परम भगवदीय वैष्णव मां वृंदा का चरित्र श्रवण करा था। एक परम भगवदीय वैष्णव और हुए जो भगवान नारायण के भी भगत थे और शिव के भी भगत थे। भगवान शंकर की भी भक्ति उन्होंने करी है। रामचरितमानस किस किसने देखी है? जिसने रामायण पढ़ी हो और देखी हो, सुनी हो, सब हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी है रामायण, सबने देखी है, सबने सुनी है, रख लो। बाली के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो। अंगद। बाली के पुत्र का नाम है अंगद। अब रामचरितमानस में बाली के पुत्र का तो पूरा वर्णन दिया गया है। बाली के पुत्र का तो पूरा वर्णन बताया गया है। बाली के पुत्रों का तो पूरा व्याख्यान वर्णन किया गया है। पर जो भक्ति का रसिक था, जो भक्ति का बलवान था, वो था सुग्रीव का बेटा। किसका बेटा था वो? सुग्रीव का बेटा। अब बाली के बेटे का नाम तो आपने बता दिया रामचरितमानस में से कि अंगद था। अब सुग्रीव के बेटे का नाम क्या था? बहुत बहुत ध्यान देने वाली कथा है। जरा ध्यान दोगे तो खरगोन के इस पावन धरा पर तारा, ब्रज तारा जो कॉलोनी है, इसके जो पावन भूमि पर, इसकी पावन धरा पर अपन जो कथा सुन रहे हैं, उस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस तत्व को सुनने में आपको सुख का, आनंद का अनुभूति भी होगी और रस तत्व भी प्राप्त होगा आपको। महाराज, घर में 4 बेटे हैं आपके, 3-4 पुत्र हैं, भगवान भरोसे है। आज 3-4 पुत्र हैं घर के अंदर, और वो 3-4 जो पुत्र हैं उसमें जो आगे आगे बढ़कर काम कर रहा है, लोग उसको जानते हैं। जो राजनीति में काम कर रहा है, लोग उसको जानते हैं। जो व्यापार कर रहा है, लोग उसको जानते हैं। पर घर में एक पुत्र ऐसा भी होता है, घर में कोई व्यक्ति एक ऐसा भी होता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है, और लोग उसको मक्कार समझते हैं। इसके पास कोई काम नहीं है। ये गया और सुंदरकांड में जाकर बैठ गया, ये गया रामायण में जाकर बैठ गया, ये गया कीर्तन में जाकर बैठ गया, ये गया स्मरण में जाकर बैठ गया, ये गया पाठ में जाकर बैठ गया, ये गया स्मरण में जाकर बैठ गया। इसको लोग मक्कारी समझते हैं। मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई काम कर नहीं रहा है। जो आगे बढ़कर कर रहा है उसको पहचानते हैं, जो राजनीति में कर रहा है उसको पहचानते हैं, जो व्यापार कर रहा है उसको जानते हैं। पर जो भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन में जो डूब रहा है, लोग उसको समझते हैं कि एकदम फ्री है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी कर्म का नहीं है। महाराज, इसका कोई कर्म है ही नहीं। रामचरितमानस में जिस अंगद ने जाकर लंका में पांव जमाया, जिस अंगद ने जाकर लंका में अपना चरण दबाया, लंका में जाकर जिसने उपद्रव मचाया, उसको तो सब जानते हैं। पर एक परम भगवदीय वैष्णव और था जो युद्ध नहीं चाहता था। उसको युद्ध से कोई मतलब था ही नहीं। उसको युद्ध से कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि कैसे भी राम की भक्ति, भगवान की भक्ति, शिव की भक्ति प्राप्त हो। बाली का पुत्र अंगद था जिसने उपद्रव मचाया, लंका में जाकर पांव जमाया,
युद्ध भी करा, लोगों को मारा भी सरी, पर सुग्रीव का पुत्र था दधिबल। क्या नाम था उसका? जम के बोलिए जरा। दधिबल। ये सुग्रीव का पुत्र है। अब राम जी की सेना में इतने सारे थे, परंतु उन सभी के सामने परम भगवदीय वैष्णव का नाम नहीं लिखा गया, पर दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। सुग्रीव के बेटे के सामने, दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। और परम भगवदीय वैष्णव जब लिखा गया तो पूछा गया कि ये अंगद बाली का पुत्र है, इसने युद्ध करा, राम जी की ओर से सेना लेकर खड़ा रहा, सब कुछ करा, तो इसके आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों नहीं लिखा? और दधिबल के आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों लिखा? क्या सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने थे, इसलिए उनके पुत्र के नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव लिख दिया गया? और अंगद बाली का पुत्र था, इसलिए उसके नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव नहीं आया? वैष्णव के 26 लक्षण हैं। परम भगवदीय वैष्णव के 26 लक्षण हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का मौन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। वो सामने प्रकट ही नहीं होता, सामने आता ही नहीं है। प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? आप लोग उत्तर दें जरा, खरगोन वालों, जरा बड़े प्रेम से उत्तर दीजिए कि प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा कपट है कि उस प्रेम को बार बार कहकर बता देना।